देखिए इस क्लास के माध्यम से हम सब करने वाले हैं क्लास 9th की वास्तविक संख्या का जो हमने एक वीडियो इससे पहले दिया था, जिसमें 1 से लेकर के एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेकर के 4 तक का प्रश्न अच्छे तरीके से बताया गया था, ना कि ऑब्जेक्टिव के तरह। और यहाँ देखिए हम सब फिर चलने वाले हैं इसमें 5 नंबर प्रश्नों से। एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 5। जैसे 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन क्या कर रहा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखिए यही ना दिया है, क्वेश्चन आपका ये दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन दशमलव के रूप में लिखने पर कौन दशमलव होगा, शांत दशमलव में होगा। मतलब कौन दशमलव जो शांत दशमलव है और कौन दशमलव जो अशांत दशमलव है। इसी में देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 2/11। क्या दिया है सर, 2/11। जैसे देखिए प्रश्न इधर हम पहले लिखेंगे, इस तरफ तो आप सब लोग देख लिए प्रश्न क्या है 2/, यहां हम प्रश्न लिख देते हैं 2/11। देखिए ये शांत है या अशांत है, इस चीज के बारे में हमने तय करने के लिए एक नियम आपको बताए थे कि जो नीचे है उसका गुणनखंड तोड़ो। क्या 11 का गुणनखंड टूटेगा जी? तो सबसे पहले जिसका गुणनखंड नहीं टूटे वो तो तय है कि क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। और गुणनखंड टूटने के बाद शांत और शांत दशमलव आने के लिए उसके नीचे अर्थात अंश बटा हर, हर में क्या रहना चाहिए, या तो 2 या तो, अगर गुणनखंड टूटे तब, लेकिन यहां ये 2 5 है, ये तो 11 है, तो ये कौन दशमलव हो जाएगा, अशांत। तो इसीलिए यहां पर हम इसको लिख देंगे कौन सा दशमलव, अशांत दशमलव। ये भी नहीं हुआ। दूसरे नंबर प्रश्न देखिए आप, प्रश्न अब कई देखिए, दूसरा देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 5/9। हम 9 का गुणनखंड तोड़ें तो 3 तिया, क्या 3 9 में 2 और 5 है छुपल, नहीं। तो जब 2 5 नहीं है तो ये हो कौन दशमलव, तो ये भी हो गया कौन दशमलव, अशांत दशमलव। ये भी कंप्लीट। अब तीसरे नंबर प्रश्न पे आइए। तीसरे नंबर में क्या दिया, तीसरे नंबर ऑप्शन इसका 9/16। 9 बाबू, तब 16 का हम तोड़े गुणनखंड, तब 2 बार में 8 दूना, 2 बार में 4 दूना, 2 बार में 2 दूना, क्या आ गया 9/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको 9/2 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 4। अच्छा एक बात बताइए कि यहां तो 2 आ गया सर, तो हम तो यही चीज ना आपको बताए थे कि हर में कौची आ जाए 2, और अगर ये 2 पर पावर 5 आ गया तो इसको हम 5 पर पावर 4 से गुना भागा कर नहीं दे सकते हैं। और इसको जब हम सब गुना कर देंगे तो ऊपर 9 गुना 5 पर पावर 4 और नीचे 1 पर कई जीरो, 4 जीरो, क्योंकि 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4 बार आएगा 4। क्या ये शांत दशमलव नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। इसीलिए ये ऑप्शन कौन दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। इसका ऑप्शन चौथा भी चेक कर लेंगे, क्या पता 2 को दे रहे हैं, तो ऑप्शन चौथा चेक करते हैं। चलिए आइए 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया, 11/30। हम 30 का क्या निकाले, बोलो, 2 बार में लगा दिए 15 दूना, 3 बार में लगा दिए 5 तिया, आ गया कितना 11/2 गुना 3 गुना। देखिए यहां पर समझिए बाबू, यहां पर 2 आ गया 5 आ गया, ये तो बहुत खूबसूरती वाली बात थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक आओ कौन आ गया, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। 3 तो आना नहीं चाहिए, 3 तो क्या होना चाहिए, तो क्या 3 आ गया तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत। इसीलिए इसके नीचे भी हम कर देंगे कौन दशमलव। पता चल गया बाबू कि इसमें कौन शांत है कौन अशांत है, और भी क्यों है और कैसे है। बात तो क्लियर हो गया, ऑप्शन से देख के आंसर देख के बना दिए। समझ में नहीं आया, चीज आ गया ना समझ में। क्या इसको क्वेश्चन छोड़ के कुछ और दे देगा तो नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए सर क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न,
6 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन है जो कौन दशमलव है? शांत दशमलव। सर 5 में कह रहा था शांत चुनिए और इसमें कह रहा है क्या चुनिए? अशांत चुनिए। हम बारी बारी से देख लेते हैं। ऑप्शन पहला 5/9। ऑप्शन पहला क्या दे रहे हैं? 5/। हम क्या जानते हैं बाबू कि 9 को एलसीएम गुणनखंड तोड़ो 3 तिहाई। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 5/3 गुना 3 लिख सकते हैं। क्या ये 3 गुना 3 है? इसमें 2 और 5 है छुपल। अगर 2 5 दोनों रहता तो ये शांत हो जाता। अगर 2 5 दोनों रहता तो ये क्या हो जाता? लेकिन इसमें 2 5 है नहीं है, इसमें क्या है? 3 और इसीलिए ये कौन दशमलव हो जाएगा? और यही ना चुनने कह रहा था, तो यहां हम लिख देंगे कौन दशमलव? अशांत दशमलव। कौन दशमलव बाबू? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद अगला देखिए। ऑप्शन कौन सा देखें? ऑप्शन नंबर 2। और इसमें देल कितना है? 3/। ऑप्शन 3/8। आइए हम इसको तोड़ते हैं। 3/, ये क्या है? 8। अब एक बात बताइए, 8 का पहले लीजिए जल्दी से। 2 दूना 4 दूना और 2 दूना, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गुना 2 गुना 2। अब एक बात बताइए सर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 कै गो है नीचे? 3 गो, तो 2 पर पावर 3 अर्थात 2 पर पावर 3। इसको शांत करने के लिए हम कहे लो न भाई तू 5 रुपया ले ले, शांत हो जा। 2 रुपया तो तेरा पास है ये, तो 5 को कै गो देंगे? इसको 3 गो। जय गो दिए, जय गो ऊपर से ले लिए, इन्हें शांत हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 और 5 आ गया। हम हर बार बोले हैं कि जिसके हर में 2 और 5 सिर्फ रहे वो शांत दशमलव रहेगा। जिसके हर में क्या रहे? 2 और वो हमेशा कौन दशमलव? शांत। बताओ ये जो ऑप्शन है ये कौन दशमलव हो जाएगा? तो यहां पर क्या लिख दें? इसको शांत लिख दे। बहुत अच्छा। अगला चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए तो सर क्या दे ले? तीसरा 7/25। क्या हम 25 को पहले तोड़ लें तो 5/5, तो इसको लिख सकते हैं 7 5 गुना। इसको लिख सकते हैं सर 7 और 5 पर स्क्वायर, क्योंकि 5 कई बार, इसीलिए 5 के स्क्वायर कर दिए। अब देखिए सर कि 5 जब स्क्वायर हो गया तो इसको हम शांत करने के लिए 2 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर ऊपर से गुना कर दिए। बताइए तो इसका हर में क्या बचा? इसके हर में क्या बचा? सिर्फ 2 और, तो हम क्या बोले? जिसके हर में 2 और 5 वो हमेशा कौन दशमलव? क्या हम यहां पर क्या लिख दें? कौन दशमलव? एक आओ कौन बचा? चौथा। ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा। आइए चौथा नंबर ऑप्शन की ओर चलिए। आप सब लोग जाइए, पहले नाश्ता करके आइए। चलो अब आ जाओ 4 नंबर। क्या दिया 4 नंबर ऑप्शन? देखिए तो 21/20। 21 बाबू, इसको हम 21, 20 को पहले तोड़ लें। आ जाइए ना, 2 बार में 10 दूना, 2 बार में 5 दूना, क्या नीचे आ गया? 2 गुना 2 गुना। सर हम तो कहते हैं जैसे आंसर डिसाइड कर लीजिए कि जिसके हर अंश ऊपर होता कि नहीं होता और नीचे कौन सी होता? जिसके हर में कौची कौची मौजूद हो, बस 2 5, वो हमेशा कौन दशमलव? शांत एकदम हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी कौन दशमलव हो गया? शांत दशमलव हो गया। कोई कंप्लीट यहां तक? चलिए कै नंबर प्रश्न था? 6 नंबर। अब आते हैं कै नंबर प्रश्न की ओर? 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर? प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। क्या दिया? प्रश्न पढ़िए तो। निम्नलिखित क्या करा? निम्नलिखित परिमेय संख्या। अब सर परिमेय संख्या हमेशा p/, ये बात भूल गया तुम सब? आप सब भूल गए? नहीं, p/q के रूप में हो। कौन दशमलव? अब सानी दशमलव को निरूपित सर कर सकते हैं। अब सानी, कौन सानी? अब सानी। हम पहले 3/8 को अलग से लिख लेते हैं, इसके बाद जितना हम इसके बारे में जानते हैं ना। अब बताइए, देखिए हम रास्ता में एक और बताए हैं कि आप 8 से 3 में भागा भी दीजिए। तो कोई कॉपी गलती से देख ले तो नोमाम कहेगा कि भागा पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब इंसल्टे ना खुद के हो जाएगा। भागा, अरे डायरेक्ट डिसीजन लेना है। ये तो हम तरीका आपको सिखा रहे हैं। कॉपी में डायरेक्ट शांत अशांत शांत अशांत कहले चल जाना है, दिमाग में सॉल्यूशन करते चल जाना है। ये तो हमको समझाने का है तब ना बना रहे हैं। चलिए आइए चेक करते हैं। पहले पहला ऑप्शन क्या दे ले? बोलिए तो, पहला ऑप्शन बोलिए तो कितना दे ले? 3/8। कौन सा दशमलव चुनना है?
अवसानी। कौन सा दशमलव? इसमें टोटल प्रश्न कितना दिल है? 8 प्रश्न है। चलिए 8 को हम चुनते हैं। चलिए आ जाइए, 8 को क्या करते हैं? चुनते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं। क्या दिल है बाबू? 3/8। हम क्या करेंगे? पहले 8 को गुणनखंड तोड़ो, तब वो सब एलसीएम तेलसीएम लेवे वाला बंद करेंगे धीरे धीरे। 2 दूना 4 दूना, देखिए 2 दूना 4 दूना, इसको 3, 2 पर पावर क्या है? 3, 2 पर पावर क्या है? शांत पहले कर दें। तो शांत करने के लिए बोलिए तो इसके नीचे 5 पर पावर क्या देना होगा? 5 पर पावर। अच्छा 5 पर पावर 3 नीचे दिए तो ऊपर भी देवे के होगा, नहीं तो ये बेईमानी ना हो जाएगा। अब बेईमानी वाला काम से मैथ नहीं बनेगा। तो बराबर कर दिए। अब देखिए ना, इन दोनों नीचे आ गया कि नहीं आ गया? तो मामला को क्या कर देगा? तो जो शांत होता है वो अवसानी भी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देख लीजिए सर। क्वेश्चन में आ जाए कौन दशमलव चुनने का रहा था। अब इसको हम लिख देते हैं कौन दशमलव। अब इसको क्या लिख दिए? अवसानी दशमलव। ठीक है। अब आ जाइए अगला, आ जाइए। ये तो अवसानी हो गया। तीसरा आ जाइए, दूसरा, सॉरी कौन सा? ये हो गया क्या? अवसानी। दूसरा देख लीजिए कितना है? 23/7 है। देखिए बाबू 23 क्या 7 का गुणनखंड हम सब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 7 में 2 5 है छुपल नहीं है, इसीलिए ई जाके अवसानी नहीं हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए 27 कितना? 27/40 को हम तोड़ सकते हैं। अब हम सब गुणनखंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट तोड़ते जाएंगे। दिमाग में जानते जाओ। 2 दूना 4 और 4 पचे, अब 20 दूना क्या नहीं आ गया? 40 आया कि नहीं? 2 दूना 4 पचे 20 दूना 40 आ गया। इसको 27 2 पर क्यों लिख सकते हैं? गुना 5। मामला 2 और 5 है, बोलेंगे कि ठीक ठाक है, इसीलिए इसको हम सब कौची कर देंगे? अवसानी। अवसानी। अब आ जाइए अगला प्रश्न, आ जाइए पहले अगले प्रश्न आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा? 27/130। 27 चलिए 130 को तोड़ते हैं तो 2 बार में 130 को लगा लेते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा नहीं तो 2 बार में तो 65 न होता है बाबू। 60 दूना 120, 5 दूना 10 होगा ना, 65। इसको 5 बार में 13 पचे 65, क्या लगा दें? 27 2 5 और क्या लगा दिए? 13। ये भी पूरा पूरी नहीं ना कटा, मतलब अभी तक ऑप्शन कौन कौन आया? 1 और 3, 1 और ऑप्शन के हिसाब से 1 और 3 पहले मिला लेते हैं, आल है कि नहीं। देखिए ना 1 और 3 आल है, 4 आल है। 1 और 3 नहीं, 4 के तो हम करवे किए, 4 के अभी किए ना, 4 के किए ना, तो ये भी नहीं आया। 4 और 2 नहीं था, 4 और 2 नहीं था। 5वां देख लीजिए 38, अब बटा कितना है? 35। इसको देखिए ना 38 डायरेक्ट 7 पचे 35 नहीं कर सकते हैं, 7 आके मामला को गड़बड़ा दिया, 7 आके मामला को, इसीलिए ये भी होगा आंसर? नहीं होगा। अब आए कै नंबर? 6 नंबर आइए। अब आइए कै नंबर? 6 नंबर। तो 25 और 128। अब 128 के तोड़िए तो पहले आप जल्दी जल्दी बोलिए। 2 बार में लगाए। 6 दूना 12, 4 दूना 2 दूना 32 दूना नहीं बोलता तुम सब हो। 16 दूना 8 दूना 4 दूना 2 दूना कै गो 2? 1 2 3 4 5 6 7 25 और 2 पर पावर नीचे मामला 2 है, इसीलिए ठीक ठाक है, इसीलिए ये आंसर होगा। ऑप्शन कौन कौन याद रखना? 1 3 6, 1 3 6 आ चुका है। अब अगला चेक कर लीजिए पहले आप। 1 3 6 आ चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं कै नंबर में? 7 नंबर में। कितना दे ले? 17/100। लाइए 138 को तोड़िए जल्दी जल्दी। तो बताइए 2 बार में लगाए 6 दूना 9 दूना, 3 बार में लगाए 3 दूना 3 तिहाई 23 नहीं कटता किसी से। आ गया मामला उठपुटांग, क्योंकि 17/2 गुना 3 गुना 23 ये सब उठपुटांग ना आ गया। 2 5 आया, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आल है कौन कौन आंसर? 1 3 6। आगे चेक कर लीजिए, एगो और है 8 नंबर। बोलिए तो क्या है 8 नंबर? कितना है? 29/50। 50 को तो ऐसी तुम सब अंगुली पे नचा देगा, क्योंकि 2 बार में और 5 दूना 10 और 10 पचे नहीं। देखिए ना मामला क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? 2 5 2 5 है ना, 2 और 5 5, इसीलिए ये भी अवसानी होगा ना। आंसर इसका क्या क्या हो गया? 1 3 6 8, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? क्या ऑप्शन से देख, मतलब हम सब डायरेक्ट आंसर देख के बना दिए?
एक का गो न बनाए, कौन होगा कौन नहीं होगा जो डिसाइड एक का गो बना के किए। चलिए आगे आ जाइए, आगे आइए। देखिए आंसर भी वही दे ले, 1 3 6 8, हमें भी संतुष्ट हो गया। अब आइए 8 नंबर प्रश्न, एकदम ताबड़तोड़ करते चलिए। 8 नंबर प्रश्न क्या दिया है देखिए तो, निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन है जो अनवसानी है। देखिए ना सर, इसको देख रहे थे, ई कौची कह रहा था, ई अवसानी और ई अनवसानी, मतलब जेरा में 2 और 5 नए आए ना, जेरा में नए आए 2 5, ऊ कौची हो जाएगा अनव, मतलब इसमें आएगा कभी, 7 में है छुपल। देखिए ना, यहीं से छाटिए, कुछ दिमाग लगाइए अष्टरा, क्या 7 में है छुपल 2 और 5, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा अनवसानी हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा मिल गया एच जे, ई हो गया कौन सानी अनवसानी। इसमें 10 में है ना 2 5 छुपल, इसीलिए ई होगा नहीं हुआ, कुछ डायरेक्ट तोड़ लेते हैं क्योंकि बुद्धि तेज ना करना है। 18 को देखिए तो तोड़ के यल देखिए, देखते हैं तो 18 के तोड़े तो 2 9 और 3 3, क्या 2 या 5 खाली है नहीं है, अर्थात ये भी आंसर होगा ना, जैसे 7 हुआ तो इसका एगो इहो आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 250 देख लीजिए, आंसर कौन कौन हो गया, 1 3 होल है, 1 3 होल है। अगला देखिए तो क्या दे ले चौथा 23/250, 250 के तोड़िए सर, 2 बार में लगा दें, 2 2 हुआ 25 दूना, फिर 5 बार में लगा दें 25 25 25, देखिए ना कितना कितना आ गया, 2 5 5, सब तो मामला क्लियर वाला है, तो इसीलिए ये अनवसानी नहीं होगा, अनवसानी क्योंकि 2 5 न खलियाल है, इसीलिए इसका आंसर ही। तो हुआ कौन कौन, 1 हुआ 3 हुआ, आगे बढ़ते हैं, 1 3 हो गया, 8 प्रश्न इसमें भी है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कई नंबर, ये देख न लिए, ये तो नहीं हुआ 21 सत्या, ये होगा आंसर, ये होगा ना, क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं है, तो हो गया 1 3 5, उसके बाद 30 को तोड़िए तो इसमें 2 सुनो 2 3 3 दूना 6 5, आ के बीच में क्या अटका दिया, मतलब ये भी आंसर होगा, क्योंकि खाली अगर 2 5 रहता जे नहीं होता, तो ये भी आंसर हो गया। क्या नंबर 6 नंबर भी हो गया। 7 देखिए 121 में 5 है, आएगा नहीं आएगा, मतलब आंसर तो ये भी तय है कि होबे करेगा, तो यहाँ एगो और बढ़ा देते हैं। क्या नंबर 7 नंबर। 8 नंबर देखिए 60 है, 60 है, तो 60 अगर होगा तो 60 के तोड़िए ना सर, 30 दूना 60, 2 बार में 15 दूना 3 5, 3 आके मामला गड़बड़ा दिया, तो आंसर ये भी होगा, इसीलिए आंसर इतना होगा 1 3 5 6 7। देखिए बगले में देल भी होगा, देखिए देले है ये, देखिए तो नहीं देले, 1 3 5 6 7 8, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़िए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 9 नंबर प्रश्न देखिए तो, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सर को जी ऐसे दिया तुम सबका भी बुक में, ऐसे ई बॉक्स दे ले बुक में, अच्छा नहीं समझ रहा, सॉल्यूशन न देल है, ओहो ये सॉल्यूशन देल है। अच्छा प्रश्न पढ़िए पहले, हमको ये सॉल्यूशन से की मतलब है। देखिए निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए का प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और यहाँ देल है कौची 36/100। कै प्रश्न इसमें देल है, कै प्रश्न देल है बताइए ना। अच्छा एक चीज इसमें अच्छा से पढ़ो तो बाबू, फिर से ये भागा दे के हमसे करवाएगा कि हम डायरेक्ट ऐसी शांत अशांत नहीं चुन देंगे 2 5 वाला रूल से। देखिए तो दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस रूप में है। अब आप सब बोलिए कि हम भागा दे के बनाए कि ऐसी बनाए, ऐसी बना दें एकदम उड़ा दें, तो देखिए ना उड़ गया, या 2 अंक के बाद दशमलव दे के आंसर क्या कहते हैं। अरे भाई बटा में नीचे 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, 3 अच्छों के ऊपर, तो यहाँ 0.36, ये मामला शांत नहीं लग रहा, इसीलिए कौन दशमलव बोलो आंसर एच जे हम कर दिए। कि भागा देना है तो भागा दीजिए, लेकिन भागा तो हम तो कहते हैं कि उसमें दीजिए जो मतलब लग रहा है कि कुछ पता नहीं चले, एकदम तो पता चल गया ना, इसीलिए ये आंसर क्या हो गया। चलिए मामला इसका क्लियर। चलिए मतलब 9 के पहला भी हो गया। उसके बाद आ जाइए 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न देखिए, शांत दिया है ना बाबू। अभी इसमें देख लीजिए, इसमें क्या देल है, ये तो भागा दिल बेबे करेगा हमसे, क्योंकि 10/3 है। कोई उपाय है बोल के देखिए, कोई उपाय है डायरेक्ट करे के? नहीं है, तो नहीं है तो फिर भागा देंगे क्या जी। देखिए आइए, 3 से भागा देना है किस में? 10 में। अब बोलते जाइए, देखिए अभी बुतरू वाला काम हम सब कर रहे हैं, बताइए। देखिए आ जाइए, 3 तिया शेष 1 बचा, दशमलव दिए 0, 3 तिया 9। पहले एक आगुनी चेक कर लो ना सर, 3 तिया, अच्छा लो बोलो, मामला ही शांत हुआ भाई। कितना दूर तक के लेके उछल जाएगा, 3 नानी घर मौसा घर बिहार पटना राजधानी सब घूमते रहेगा, 3 लाख। मामला ये क्या हो गया? नहीं पूरा पूरी शांत हुआ, मामला ही पूरा पूरी शांत नहीं हुआ। इसीलिए यहां देखिए 3.333333 आते रहेगा, इसीलिए ये आंसर कौन सी हो गया? कोई दिक्कत है नहीं समझने में? 1% कोई परेशानी नहीं। आगे देख लीजिए, तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया, 1/11, 1/11 भागा दे लेते हैं। और क्या करें हम सब भी, तो 11 को भागा देंगे किससे? अब देखिए इसको हमको 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो गया 10, फिर एगो 0 देना पड़ेगा तब 100 होगा। अब बताइए 11 मा तो 99, शेष कितना बचा 1। अब फिर से जाएगो 0 देना होगा, मतलब इसी प्रकार ही क्या होगा, आते रहेगा। कटेगा पूरा पूरी? नहीं कि कट जाएगा, नहीं कटेगा। इसीलिए ये भी मामला कौची हो गया, देख लीजिए ये भी मामला क्या हो गया, हाँ शांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कितना देल है, 7/8, 7/8 अर्थात हमें 8 से भागा देना होगा किस में? बोलिए, एक बार में लगाएं, नहीं ना लगेगा, 0 दे के दशमलव न देवे पड़ेगा। यहाँ क्या हो गया 70। अब बोलिए कितना लगाएं, 8 शेष कितना बचा 6 न बच जाएगा। फिर यहाँ हो गया 60, बोलिए 8 सत्ते 56, 8 सत्ते शेष बच गया 4, 40, 8 पचे 40। बोलिए पूरा पूरी कटा कि नहीं कटा? देखिए कितना आ गया 0.87। मामला शांत की आसान? मामला शांत, इसीलिए इसका आंसर शांत होगा कि आसान? नहीं आया तो तुम भी होशे कर देता है, भागो देले मेरे। देखिए मामला शांत। अगला बढ़िए, क्या देल है 3/, क्या 10 से? अब सर अब हमसे नहीं दिलवाई, अब हमसे नहीं दिलवाई, अब हम डायरेक्ट ऐसी आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं, इसको भी चेक कर लीजिएगा आप सब, 3/10 को भी चेक कर लीजिएगा, 1/3 को भी चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाता है यहाँ से कौन नंबर प्रश्न, तो रुक जाइए जरा सा, थोड़ा सांस ले लेते हैं। 5 से 10 कर लिए ना जी एक ही बार, अब रुक जाइए थोड़ा।